हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड की। ये ऑटोमोबाइल के टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें इसकी, वो है ₹2,08,59 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट की जो बजाज ऑटो के लिए आ रही है। बजाज ऑटो के बोर्ड ने अप्रूव किया है ₹4,000 करोड़ का शेयर बायबैक एट ₹10,000 ईच। और कंपनी इज सेट टू एक्वायर करने वाली 40 लाख शेयर्स थ्रू द टेंडर रूट, जो इक्वलेंट है 1.41% ऑफ बजाज ऑटो आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और हम देखें एक और लेटेस्ट न्यूज़ है जो वो है कि बजाज ऑटो ने अपनी टोटल सेल्स 3,26,806 यूनिट की है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। और यही अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 में 2,81,514 यूनिट्स सोल्ड हुई थी, यानी 16% की सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी। अगर हम देखें दोनों ईयर्स के कंपैरिजन करें, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के मंथ की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के फंडामेंटल्स की। अगर हम मार्केट कैप की बात करें वो है इसकी ₹2,08,59 करोड़। और वहीं अगर हम पीबी रेशियो देखें इसका वो है 6.74। और अगर हम बात करें पीई रेशियो की वो है 28.91। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेब्ट टू इक्विटी है वो 0 है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि इससे पता चलता है कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ये बहुत पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। और हम ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर, वो है इसका 241.60 रुपीज़। ये भी इसका बहुत अच्छा है अर्निंग पर शेयर। और हम इसकी आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी इसकी अच्छी है, वो है 23.33%। और फिर हम डिविडेंड यील्ड देखें इसकी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 2%, वो भी ठीक ठाक है। फिर अगर हम बुक वैल्यू की बात करें वो है ₹1036, वो भी अच्छी है। और फेस वैल्यू देखें वो 10 रुपीज़ है। यहाँ कि अगर हम देखें इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को। अगर हम टोटल इनकम की बात करें वो जून क्वार्टर में यानी जून 2023 में वो थी 10,663 करोड़, ठीक है। और जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 11,206 करोड़ हो गई है। फिर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें वो जून 2023 में 8,466 करोड़ थे, जो कि सितंबर 2023 क्वार्टर में बढ़ करके 8,799 करोड़ हो गए हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें कि कंपनी के एक्सपेंस हैं वो थोड़े से बढ़े हैं, बट पॉजिटिव ये है कि इनकम भी बढ़ी है तो वो चल जाएगा इस अकॉर्डिंग। बट हम इसके हाथ हम देखें अगर इसका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो जून क्वार्टर में यानी जून 2023 में 2,196 करोड़ थे, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 2,406 करोड़ हो गए। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जो इसका फाइनल EBIT है वो बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में, यानी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये स्टॉक को के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है और इससे पता चलता है इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और हम नेट प्रॉफिट भी देख लें, वो भी प्रॉफिट में ये कंपनी जून 2023 क्वार्टर की बात करें उसमें इन्होंने 1,644 करोड़ का नेट प्रॉफिट गेन किया था। और वहीं सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया था और हो गया था 1,836 करोड़। यानी कि अगर देखें हम नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, EBIT भी बढ़ा है, टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, अच्छी चीज़ है। बस थोड़े एक्सपेंस कम बढ़ते तो बेटर रहता, बट फिर भी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं बढ़े, चल जाएगा उतना। मेन है इसकी जो टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज़ ही हुए हैं, तो ये पॉजिटिव बात है इस स्टॉक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम प्रमोटर की देखें, FII देखें, DII देखें, पब्लिक देखें और अदर्स देखें, तो इन सब में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो सितंबर 2023 में 54.98% थी वो दिसंबर क्वार्टर में 54.94% हो गई है। यानी बहुत माइनर सा चेंज आया था बस प्रमोटर की होल्डिंग में क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। फिर अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनकी होल्डिंग बढ़ी है क्योंकि इनकी होल्डिंग सितंबर 2023 क्वार्टर में 14.37% थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके 14.64% हो गई है। तो ये भी
बेस्ट पार्ट है कि FIA ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। फिर अगर हम DII की बात करें, उनकी होल्डिंग सितंबर में 9.1% थी, बट दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने स्लाइटली ट्रिम कर दी अपनी होल्डिंग और 8.73% रह गई। तो ये थोड़ा सा वो चीज़ है नेगेटिव कि DII ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है, इसमें ट्रिम करी है। फिर हम पब्लिक के शेयर की बात करें, उनकी होल्डिंग सितंबर 2023 में 21.54% थी, जो कि पब्लिक की होल्डिंग फिर दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गई 21.67। तो ये भी पॉजिटिव बेस्ट पार्ट है कि पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। फिर हम अदर कैटेगरी की बात करें, वो सितंबर क्वार्टर में 0.01% थी और दिसंबर 2023 में हल्की सी स्लाइटली इंक्रीज होकर 0.02% हो गई। तो लगभग देखा जाए तो FII ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, प्रमोटर में कुछ खास चेंज नहीं है इसकी होल्डिंग में, और DII ने अपनी होल्डिंग थोड़ी ट्रिम कर दी, पब्लिक ने भी हल्की सी इंक्रीज करी है। तो लगभग देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के स्टॉक की लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की। तो पास्ट 1 ईयर में इसने 96% के एक अच्छे खासे और रिस्पेक्टेबल रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर हम ग्राफ भी देखें इसका तो मार्च के बाद मतलब अप्रैल से इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी। ठीक है, उसके बाद सितंबर में शायद हल्का सा ये डाउन रहा था, लेकिन उसके बाद अक्टूबर से फिर से इसमें शानदार तेज़ी बनी हुई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और अभी भी स्टॉक का मोमेंटम है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव ही दिख रहा हो, अपवर्ड ट्रेंड इसका दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है स्टॉक के लिए, जिसकी परफॉर्मेंस जैसे फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसमें कुछ अभी नेगेटिव दिख नहीं रहा। लगभग मोस्ट ऑफ द थिंग पॉजिटिव है इस स्टॉक में, और ग्राफ भी हम देख सकते हैं अभी कुछ महीनों से इसका पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बजाज ऑटो के स्टॉक के करंट अप प्राइस की, जो चल रहा है ₹7100, और अगर अपसाइड ट्रेंड देखें तो अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है अपना 7450 रुपीज़ का लेवल अपसाइड में और अपसाइड की तरफ जाता है, तो पॉसिबल अपसाइड लेवल जो उसके होंगे लॉन्ग टर्म में वो 8000 रुपीज़ तक के देखने को मिल सकते हैं, और इसके चांसेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं कि ये 8000 रुपीज़ का लेवल टच कर सकता है लॉन्ग टर्म में। और अगर हम डाउन साइड ट्रेंड की बात करें, मान लीजिए अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है, जैसे मार्केट अभी काफ़ी हाई पे है, या फिर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस या कुछ भी रिसेशन की न्यूज़ है ऐसा कि जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी डाउन होती है, तो उस मैटर में और अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल डाउन साइड में, यानी कि जो है 6550 रुपीज़ का, देन जो पॉसिबल डाउन साइड लेवल इसके आ सकते हैं वो 5800 रुपीज़ तक के इसके देखने को मिल सकते हैं। Thank you guys for watching our video. Please do like this video and subscribe our channel Stock Market Info Updater.